हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिल्डिंग स्ट्रेंथ्स ट्यूटोरियल्स। हमारा पहला ट्यूटोरियल होने वाला है एमएस ऑफिस के रेफरेंसेस जो सेक्शन है हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसका यूज़ कैसे करें। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं इस रेफरेंसेस एंटायर रेफरेंसेस सेक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आज का जो वीडियो है वो पार्ट 1 ऑफ द वीडियो होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे फुटनोट सेक्शन जो पर्टिकुलरली आप यहाँ देख सकते हैं टॉप लेफ्ट हैंड साइड पर, और साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी सेक्शन का यूज़ किया जाता है रेफरेंसेस ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर इन वर्ड, एमएस ऑफिस वर्ड। ओके, सो ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फुटनोट एंड एंड नोट। यू कैन सी हियर देयर इज एन ऑप्शन called insert endnote as well. So आपको पता होना चाहिए कि फुटनोट और एंडनोट में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो जो बहुत ही बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जब आप फुटनोट का इस्तेमाल करते हैं, फुटनोट ओके, नोट नोट वर्ड जो आ रहा है कि आपको कुछ नोट डाउन करना है किसी पर्टिकुलर लाइन में, स्पेशली जब लोग या फिर कुछ रिसर्चर्स या फिर मैं कहूँगी इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं जो रिपोर्ट राइटिंग का काम करते हैं, उनके लिए ये रेफरेंसेस सेक्शन जो है बहुत ही यूज़फुल होता है। और जो फुटनोट्स है, हमेशा जब भी आप कोई नोट डालते हैं फुटनोट का यूज़ कर कर आप फुटनोट सेम पेज पर ही, सेम पेज का जो एंड है उसमें आप नोट डाल सकते हैं। सिमिलरली जब एंड नोट की बात करते हैं, तो अगर आप एंड नोट का यूज़ कर रहे हैं, एंड नोट आप पुट कर रहे हैं कहीं पर किसी लाइन पर, कुछ आप नोट डाउन करना चाहते हैं, तो वो जो एंड नोट जो नोट होगा वो आपको शो करेगा आपकी रिपोर्ट के बिल्कुल एंड ऑफ द पेज पर, बिल्कुल एंड। ठीक है। सेकेंडली द डिफरेंस इज दैट जो आपका फुटनोट है वो स्पेशली तब जब दिया जाता है जब आप रिपोर्ट के या फिर जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जो भी आपका फ्लो है राइटिंग का, कंटेंट का, उसमें आप शो करना चाहते हैं, बेसिकली इंटरप्ट करना चाहते हैं। आपने कोई लाइन लिखी, से फॉर एग्जांपल आपने कहा दिस लाइन which I am basically selecting here. India has nearly 2.5 million small and medium scale industries. Suppose आप यहाँ पर अपने रीडर को जो है इंटरप्ट करना चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज के साथ मैं यहाँ, आप जो है फुटनोट डाल देंगे कि स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज एज वेल एज माइक्रो इंडस्ट्रीज। सो यू आर बेसिकली इंटरप्टिंग द रीडर। सो इस सिचुएशन में आपको जो है फुटनोट बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सिमिलरली अगर आपको एक बहुत ही ऐसी नॉलेज देनी है जो कि जिसका फ्लो से कुछ लेना देना नहीं है, बस आप एक एक्स्ट्रा एड ऑन कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने रिपोर्ट में या आर्टिकल में या वट एवर सॉर्ट ऑफ कंटेंट यू आर राइटिंग, तो उसके लिए आप एंड नोट का यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंसर्ट फुटनोट ऑप्शन विच यू कैन सी हेयर। आप जैसे इस पर देखेंगे कि कर्सर आप डालेंगे इंसर्ट फुटनोट पर, तो यहाँ पर आपको कुछ कमेंट लिखा हुआ है। इंसर्ट फुटनोट का जो शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। यहाँ और भी लिखा है कि ऐड अ फुटनोट टू द डॉक्यूमेंट, फुटनोट्स आर ऑटोमेटिकली रीनंबर्ड एज यू मूव टेक्स्ट अराउंड द डॉक्यूमेंट। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हुए टेक्स्ट पर फुटनोट्स डालते रहेंगे वो ऑटोमेटिकली नंबर इसमें जनरेट करेगा। ऑलराइट, सो जैसा कि मैं आपको यहाँ कह रही थी, यही मैं एग्जाम्पल फॉलो करती हूँ। इंडिया हैज़ नियरली 2.5 मिलियन स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, और यहाँ पर मैं रीडर जो भी हम मेरा होने वाला है इस रिपोर्ट का, उसको एक फुट नोट प्रोवाइड करना चाहती हूँ कि मैं यहाँ स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के साथ साथ जो है माइक्रो इंडस्ट्रीज की भी बात करूँ, क्योंकि मैंने इन जनरल नहीं लिखा है यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगी, मैंने उस पॉइंट या उस पॉइंट पर अपना कर्सर क्लिक किया है जहाँ पर मुझे फुट नोट पर्टिकुलरली ऐड करना है। इसके बाद हम जाएंगे आपके बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे इंसर्ट फुट नोट का ऑप्शन दिया है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका जो पेज है, जिस पेज पर आपने कमेंट ऐड किया, बेसिकली जैसा कि मैंने कहा फुट नोट सेम पेज के एंड में आपको पुट करने के लिए ऑप्शन देगा। अब यहाँ पर आप कुछ भी कमेंट ऐड कर सकते हैं पर्टिकुलरली टू दैट लाइन, और
पर्टिकुलरली टू दैट वर्ड जिसका आप रेफरेंस देकर जो है फुटनोट डाल रहे करते हैं। तो आप सपोज एक फर्स्ट लाइन जो है मैंने यहाँ अपना कर्सर पुट किया, मैं एक एक्स्ट्रा एड ऑन इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ अपने रीडर के लिए। ये जो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज यहाँ मेंशन्ड है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर एक एंड नोट देना चाहती हूँ, एंड में एक नोट प्रोवाइड करना चाहती हूँ कि SMEs कैन ऑल्सो बी नोन एज MSMEs। तो मैं क्या करूँगी, अपना कर्सर पुट करूँगी यहाँ पर, इंसर्ट एंड नोट के ऑप्शन पर जाऊँगी एंड टॉप लेफ्ट में देख रहे होंगे आप मेरा कर्सर, ये ब्लू कलर से, इस पर क्लिक करूँगी और आप देखेंगे कि एंड ऑफ द पेज पर आपका इंसर्ट फुटनोट का ऑप्शन यहाँ पर फुटनोट डालने के लिए आ गया है। मैंने पहले ही बताया था कि फुटनोट जो है वो आपका सिमिलर पेज पर होता है और एंड नोट जो है वो आपका एकदम आखिरी आपके लास्ट पेज पर आपको डालना होता है। तो यहाँ आप लास्ट पेज पे आप अपना एंड नोट लिख देंगे, SMEs आर ऑल्सो नोन एज MSMEs, या फिर आप कुछ भी वट एवर यू वांट टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। ओके, आप डाल सकते हैं एंड नोट की मदद से, जो आपको बिल्कुल रिपोर्ट के या फिर आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी एंड में डल जाएगा, ठीक है। पर वही टॉप लेफ्ट साइड में फुट नोट्स के अंदर इंसर्ट फुट नोट वाला ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया, इंसर्ट एंड नोट क्लियर हो गया। एक और ऑप्शन आप यहाँ देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट फुट नोट। बेसिकली ये किससे यूज़ किया जाता है, देखिए आप यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है, नेक्स्ट फुट नोट, प्रीवियस फुट नोट, नेक्स्ट एंड नोट, प्रीवियस एंड नोट। आप देखना चाह रहे हैं सपोज आपका जो डॉक्यूमेंट है, रिपोर्ट है, बहुत ही लेंदी है, से फॉर एग्जांपल 250-300 पेजेस की, तो आप जो है अपने पूरे एंटायर रिपोर्ट में गो थ्रू करना चाहते हैं अपने डाले गए फुट नोट्स या एंड नोट्स को। तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट फुट नोट का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे अगर आपको अगला जो है फुट नोट देखना है। मैंने क्लिक किया है यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जो है नेक्स्ट फुट नोट पर आ गए। अगर मैं प्रीवियस पे क्लिक करूँगी तो ये फुट नोट आपका डाला हुआ है नंबर 4, यहाँ ये देखिए आ गए हम यहाँ पर। फिर से अगर मैं जो है प्रीवियस फुट नोट पर क्लिक करती हूँ तो नंबर 3 फुट नोट दिखा रहा है, ये सबसे पहले 4th पर चला गया था, लास्ट वाले फुट नोट पर, ठीक है। सिमिलरली अगर आप एंड नोट देखना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट एंड नोट करेंगे, ओके। नंबर 3 इज प्रीवियस एंड नोट, अगेन आप प्रीवियस करेंगे तो नंबर 2 आ गया, and so on. All right. So next up is our citations and bibliography option in the references section. You can see here where I am moving around my cursor. So यहाँ पर आपको 4 options दिखाई दे रहे होंगे. First one is insert citation, second one is manage sources, थर्ड वन इज स्टाइल एंड फोर्थ वन इज बिbliography। मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो साइटेशंस एंड बिbliography वाला सेक्शन है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो रिसर्च सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर इन जनरल भी अगर कुछ लोग रिपोर्ट राइटिंग में हैं या राइटिंग अपनी बेसिकली स्किल्स इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप रिसर्च बैकग्राउंड से, आपको पता होगा कि जब हम कोई रिपोर्ट लिखते हैं, रिसर्च रिपोर्ट एक पर्टिकुलर बनाते हैं, तो उसमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइटेशन देना। ये आप देख रहे होंगे, ये साइटेशन है, ओके, इसे हम साइटेशन बोलते हैं। बेसिकली साइटेशन इज समथिंग कि आप कोई भी थॉट, अगर अपने थॉट या फिर कोई लाइंस जो हैं किसी और ऑथर, पर्टिकुलर ऑथर के थॉट्स आप यूज़ कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट में, अपनी रिपोर्ट को बेसिकली मच मोर उसको बेहतर बनाने के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसमें एक बहुत ही लार्ज पूल ऑफ रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहते हैं, हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है रिसर्च में, रिसर्च सेक्टर में, कि आप जो है क्रेडिट दें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के थॉट्स को, ओके। सिमिलरली अगर आप बिना उसको साइट करें, अगर आप जो अपना आर्टिकल लिख देते हो, मान लीजिए कि आप यहाँ पर जो है ये जो मैंने साइट किया है, मैं साइट नहीं करती जनवरी 2001 और मैं सीधा इसको लिख देती, तो वो मेरे थॉट्स माने जाते हैं, राइट। और ये रिसर्च सेक्टर में अनएथिकल माना जाता है और इसको हम कॉपिंग या फिर प्लेजरिज्म का इशू भी
मानते हैं। तो इसको जो है सॉर्ट आउट करने के लिए रेफरेंसेस देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, साइट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं एक और यहाँ पर मैनेज सोर्सेज का यूज़ बताना चाहूँगी बाद में, जो कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च सेक्टर में हैं उनके लिए इस्तेमाल होगा। ओके सो here on your screen you can see an article जो कि मैंने आपके लिए सिखाने के लिए बेसिकली लिया है। तो मैं इस आर्टिकल को आपको जो है साइट कर कर दिखाऊंगी अपने प्रीवियस वर्ड डॉक्यूमेंट में। ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ का आर्टिकल है जिसका टाइटल है सेक्टर वाइज एनालिसिस ऑफ एमएसएमई कंट्रीब्यूशन टू ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। मैं आपको बता दूं पहले ही कि ये मेरे इस प्रीवियस जो आर्टिकल मैंने लिखा है एनालिसिस ऑफ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। आई एम जस्ट शोइंग हियर कि आपको एक सॉर्ट ऑफ दिखाने के लिए कि किस तरीके से किसी आर्टिकल, किसी जर्नल के आर्टिकल को या फिर बुक को रेफरेंस या साइट किया जाता है अपने डॉक्यूमेंट में। अब देखेंगे अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पर यू कैन सी कि आपका वॉल्यूम नंबर दिया हुआ है, स्पेशल इशू नंबर दिया हुआ है और डेट दिया हुआ है आर्टिकल के पब्लिश होने का। ठीक है तो लेट्स स्टार्ट। ओके सबसे पहले तो आप जहाँ पर भी कहीं जहाँ पर आपको साइट करना है, बेसिकली जहाँ पर आपने लिखा है उस पर्टिकुलर चाहते हैं वहाँ पर आप अपना कर्सर पुट करेंगे। सो से फॉर एग्जांपल मैंने जो अभी आपको आर्टिकल शो किया है उसको मैं साइट करना चाहती हूँ इस पर्टिकुलर लाइन के लिए। While it is a major source of finance for SMEs, however, bank finance poses many challenges to SMEs and one of them could be higher lending rates. तो rates के आगे मैं अपना कर्सर पुट करती हूँ और मैं क्लिक करूँगी इंसर्ट साइटेशन के ऑप्शन पर, जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑलरेडी कुछ साइटेशंस जो हैं, रेफरेंसेस जो हैं वो ऐड ऑन है एविडेंस में। ठीक है हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू सोर्स पर, क्योंकि ये पहले से हमारा सोर्स जो है वो एडिट नहीं है तो हमें एक न्यू वन इसमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड न्यू सोर्सेज पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्रिएट सोर्स करके एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें आप कुछ ऑप्शन देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है टाइप ऑफ सोर्स, जिसमें आपको टाइप डिफाइन करना पड़ता है आपके सोर्स का कि कहाँ से आप जो है पर्टिकुलरली कोट कर रहे हैं लाइन्स। सो ये जो है आपका बुक हो सकता है, आप किसी बुक से पर्टिकुलर बुक से कुछ कोट करना चाहते हैं, बुक सेक्शन से कुछ कोट करना चाहते हैं। बुक सेक्शन बेसिकली इसकी आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर से कुछ कोट कर रहे हैं। जर्नल आर्टिकल से आप कोट कर रहे हैं। जर्नल आर्टिकल बेसिकली बहुत सारे ऐसे जर्नल्स होते हैं जैसे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, और अभी जैसे आपको मैंने शो किया ये पर्टिकुलर जर्नल इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। देन थर्ड वन इज़ आर्टिकल इन अ पीरियोडिकल। पीरियोडिकल इज़ बेसिकली कुड बी मंथली मैगजीन्स, वीकली मैगजीन्स जिनके अंदर आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। वहाँ से भी आप अपने रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट में कुछ कोट कर सकते हैं थॉट्स। सिमिलरली वी हैव कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स। बहुत सारी सी प्रोसीडिंग्स होती हैं जिसमें जो है बहुत सारी सी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिसमें प्रोसीडिंग्स को डॉक्यूमेंट किया जाता है। सिमिलरली यू हैव रिपोर्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज़ योर ऑथर, जहाँ पर हम ऑथर का नाम मेंशन करते हैं। देन वी हैव कॉर्पोरेट ऑथर। तो ऑथर और कॉर्पोरेट ऑथर में क्या डिफरेंस है? ऑथर इज़ बेसिकली किसी पर्सन के लिए, यदि कोई पर्सन जो है पर्टिकुलर रिपोर्ट या बुक का जिसको भी आप कोट कर रहे हैं उसका राइटर जो है वो ऑथर है, एक पर्सन है, या फिर दो ऑथर है, दो पर्सन है, तो उनका नाम आप यहाँ ऑथर वाले ऑप्शन पे मेंशन करेंगे। सिमिलरली बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि आर्टिकल्स या फिर रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं। ठीक है तो उस केस में आप कंपनी का नाम यहाँ कॉर्पोरेट ऑथर में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव टाइटल, यहाँ पर आप टाइटल लिख सकते हैं अपने जो भी आप जिसको पोस्ट करना चाह रहे हैं रिपोर्ट को। नेक्स्ट वन इज़ जर्नल नेम, क्योंकि मैंने यहाँ जर्नल आर्टिकल सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए जर्नल नेम आ रहा है। अगर रिपोर्ट होगा तो रिपोर्ट नेम आएगा। देन वी हैव ईयर, देन वी हैव पेजेस। यहाँ पर एक और ऑप्शन आप देख सकते हैं शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो आपके पास बाकी रिमेनिंग अदर ऑप्शंस भी आ जाएंगे जिनको आप पुट कर सकते हैं या फिलअप कर सकते हैं। तो ठीक है आइए साइट करते हैं अपने आर्टिकल को। ऑथर के नाम से शुरू करते हैं।
ऑथर का नाम आप यहाँ देख सकते हैं आर्टिकल में, मिस्टर के बाला सुब्रमण्यन, देन वी हैव मिस्टर एस माधवन। हमारे पास दो ऑथर्स हैं जिनको हम साइट करेंगे। तो पहला देख सकते हैं आप कि एग्जाम्पल भी आ रहा है नीचे। सबसे पहले आप सबसे पहले जो रेफरेंसिंग का तरीका होता है उसमें ऑथर का नाम में हमेशा सरनेम पहले आता है और फर्स्ट नेम बाद में आता है, यानी सेकेंड नेम पहले और फर्स्ट नेम बाद में। तो हम लिखते हैं सुब्रमण्यन, कॉमा देकर आपको सेकेंड नेम डालना है जो कि के सुब्रमण्यन, देन यू हैव टू पुट सेमी कॉलन फॉर सेकेंड ऑथर, सेमी कॉलन आप डालेंगे, फिर सेकेंड ऑथर का फर्स्ट नेम माधवन, कॉमा आर। टाइटल हम डाल देते हैं, इसका टाइटल है सेक्टर वाइज एनालिसिस ऑफ एमएसएमई कंट्रीब्यूशन टू ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, बट मैं यहाँ शॉर्ट में ही डाल देती हूँ सेक्टर वाइज एनालिसिस ऑफ एमएसएमई, राइट। नेक्स्ट आप इस जर्नल नेम, जर्नल का नाम आप देख सकते हैं इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। देन नेक्स्ट आप इस सिटी, जिस सिटी में भी आर्टिकल पब्लिश हुआ हो या बुक पब्लिश हुई हो वो आपको मेंशन करना है। देन ईयर यहाँ पर 2017 था, आपको दोबारा से दिखा देती हूँ स्क्रॉल डाउन करके, ये देखिए ईयर 2017, मंथ सितंबर, वॉल्यूम 4, मंथ सितंबर, पेजेस 84 to 92। आप देख सकते हैं 84 नंबर हमारा फर्स्ट पेज है और लास्ट पेज जो है हमारा वो 92 है, ठीक है। देन वी कैन ऑल्सो ऐड एडिटर, पब्लिशर, वॉल्यूम विच इज़ 4th, शॉर्ट टाइटल अगर कोई है तो आप डाल सकते हैं वॉल्यूम स्पेशल 1, स्टैंडर्ड नंबर अगर कोई है आर्टिकल का वो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई कमेंट देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद आपको ओके क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर जो कि पर्टिकुलर लाइन थी जिसको मैं कोट करना चाहती थी वहाँ पर ये कोट हो चुका है और साइट हो चुका है और लिखा हुआ है सुब्रमण्यन माधवन। अब देखेंगे आप जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो आपके पास कुछ साइटेशन ऑप्शंस करके आ रहा है ऑप्शन, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 ऑप्शन आ रहे हैं, एडिट साइटेशन, एडिट सोर्स, कन्वर्ट साइटेशन टू स्टैटिक टेक्स्ट, अपडेट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। एडिट साइटेशन का मतलब है कि यहाँ पर जो आपको साइटेशन शो कर रहा है जिसमें कि आपके पास सिर्फ ऑथर के लास्ट नेम और ईयर है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। कैसे? एडिट साइटेशन को आप क्लिक करेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं कि आप यहाँ पर पेजेस भी ऐड कर सकते हैं या फिर सप्रास ऑथर, ईयर और टाइटल, ठीक है। आप इनमें से कुछ भी और ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको रिमूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अप इज एडिट सोर्स। अगर आप एडिट सोर्स पे क्लिक करेंगे तो जो अभी आपने इंफॉर्मेशन फिलअप करी थी इस पर्टिकुलर सोर्स के लिए, साइटेशन के लिए, रेफरेंस के लिए, आप इसको चेंज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अप इज मैनेज सोर्सेज, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? मैनेज सोर्सेज पर क्लिक करते हैं। मैनेज सोर्सेज का जो ऑप्शन है वो आपको प्रोवाइड करता है सॉर्ट ऑफ लिस्ट ऑफ एंटायर सोर्सेज जो आपने कभी भी अपने MS वर्ड को यूज़ करते हुए रिपोर्ट राइटिंग में आपने ऐड किया हो। जैसे कि मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टूल है रिसर्चर्स के लिए या फिर मैं कहूँगी स्टूडेंट्स के लिए जो डे टू डे अपने आर्टिकल्स लिखते रहते हैं, रिपोर्ट लिखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए क्योंकि जो है यहाँ पर एक मास्टर लिस्ट तैयार हो जाती है। आप जितने भी आर्टिकल्स लिखेंगे उसमें जो भी आपने रेफरेंसेस साइट किए होंगे वो सारे यहाँ मास्टर लिस्ट में आपको शो करेंगे। सर्च ऑप्शन के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं ऑथर बाय टैग, बाय टाइटल या बाय ईयर। देन अगर आप देखेंगे यहाँ पर अभी अभी जो मैंने आर्टिकल जो साइट किया है यहाँ पर सुब्रमण्यन वाला, इसके अलावा मुझे 2 और आर्टिकल दिख रहे हैं जो कि मेरी मास्टर लिस्ट में पहले से एडिट थे, राइट। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इनको भी अपने इस पर्टिकुलर
रिपोर्ट में ऐड कर सकती हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया 2020 नेहा नेशनल यूथ अवेयरनेस डे पर, और मैं जैसे ही यहाँ कॉपी का ऑप्शन प्लेस करती हूँ, मैं देखूंगी कि राइट साइड पे जो मेरी करंट लिस्ट, रिपोर्ट की जो करंट लिस्ट है रेफरेंसेस की, उसमें ये ऐड हो गया है। मैं जैसे इसको क्लोज करूँगी और वापस इंसर्ट साइटेशन के ऑप्शन पर जाऊँगी, तो मैं वहाँ देखूँगी कि मेरे 4, ये 5 जो है साइट रेफरेंसेस शो कर रहे हैं, जिसमें कि नेहा वाला एक अलग से शो कर रहा है, जिसको मैं अभी अपने रिपोर्ट में यूज़ कर सकती हूँ। जहाँ पर भी मुझे डालना है वहाँ मुझे बस अपना कर्सर प्लेस करना है, इंसर्ट साइटेशन के ऑप्शन पे जाना है, नेहा या जो भी साइटेशन में ऐड करना चाहती हूँ उस पर क्लिक करना है, और आप देखिए ये ऐड हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अप इज़ स्टाइल। तो आप, अगर आप रिसर्च बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा कि बहुत सारे रेफरेंसेस के स्टाइल होते हैं। से फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर APA शिकागो, GB7714 MLA। मोस्टली जो है जो यूज़फुल हैं वो, और मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो हैं APA शिकागो एंड MLA स्टाइल। जनरली लोग APA स्टाइल को प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आप इस बिब्लियोग्राफी ऑप्शन, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने जो आपका पूरा एंटायर डॉक्यूमेंट है उसके एंड में आप एक बिब्लियोग्राफी दे सकते हैं, या वर्क साइटेड आप एक जो है बॉक्स दे सकते हैं, जिसमें कि डिटेल वाइज जो है आपने जितने भी रेफरेंसेस साइट किए इन बिटवीन, ये साइटेशन जो आपकी हैं वो रेफरेंसेस आपके नीचे या एंड में आप उसको शो कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक टाइटल डाल दिया, ये टाइटल नहीं भी डालो, मुझे सिर्फ बिब्लियोग्राफी जो है अपनी प्लेस करनी है, तो मैं बिब्लियोग्राफी एक टाइटल डालूंगी, या फिर वर्क साइटेड भी आप लिख सकते हैं। और इसके बाद एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है बिब्लियोग्राफी आपकी जनरेट हो जाएगी। ये वही सारे पेपर्स हैं जो मैंने इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में साइट किए हुए। ये देखिए नेहा वाला भी इसमें ऐड हो गया। देन वी हैव सुब्रमण्यन वाला। द बेस्ट थिंग इज़ कि इसमें आपको जितने भी साइटेशंस हैं, जितने भी रेफरेंसेस हैं, उनको एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। इस बिब्लियोग्राफी ऑप्शन के थ्रू आप जो है इसको ऑटोमेटिकली लिस्ट को डाल सकते हैं। अगर मैं आपको ये स्टाइल वाला ऑप्शन एक बार यूज़ करके दिखाऊं, तो आप देखेंगे जैसे मैं यहाँ इसे APA से, स्टाइल वाले ऑप्शन में APA से शिकागो में कन्वर्ट करती हूँ, तो यहाँ ऑटोमेटिकली ये देखिए बिब्लियोग्राफी और वर्क साइटेड मेरा स्टाइल चेंज हो चुका है। ओके, so that's that's it for now. I hope you enjoyed the video and liked it. अगर आपको लगता है कि आप कोई कलीग, पर्टिकुलर कलीग या फिर कोई स्टूडेंट या आपका कोई ऐसा क्लासमेट है जिसको बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो, तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। और मैं हर वेंसडे, हर सैटरडे और हर संडे को नई वीडियोस के साथ आने वाली हूँ। मेरा वीडियो शेड्यूल जो है वो लिखा हुआ है मेरे अबाउट सेक्शन में। So until we meet, take care and stay safe. Bye bye.